नमस्कार। मौसम के अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 18 फरवरी 2025 का दिन है। आज के मौसम विश्लेषण में देखें तो सबसे पहले एक WD पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों से लगाकर भारत के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बना हुआ है और आज से लगाकर इसका प्रभाव भारत के पश्चिमी क्षेत्रों से लगाकर यानी हिमालयी क्षेत्रों से लगाकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी देखे जाने की संभावना है, जिसमें हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। एक दो स्थानों पर कुछ मध्यम बौछारें गिर सकती है, जिसमें भरतपुर संभाग और कुछ जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं। तो वहीं जैसलमेर और जोधपुर संभाग के जो उत्तरी इलाके हैं यानी जैसलमेर से लगाकर फड़ौदी वगैरह, इन क्षेत्रों में बीकानेर संभाग सहित अगले 48 से 72 घंटों में हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं कहीं तेज धूल भरी अंधड़ वाली स्थिति खंड वर्षा के दौरान देखने को मिल सकती है। और वहीं आने वाले दिनों में देखें तो एक और WD का प्रभाव 25-26 से लगाकर लगभग 28 फरवरी के दौरान देखे जाने की संभावना है। उसके मध्य तापमान लगभग 20 तारीख से 22 तारीख के मध्य हल्का सा तापमान का जो गिरावट वाला स्तर भी देखा जाएगा और उसके बाद तापमान में फिर बढ़ोतरी होगी और तापमान कई जगहों पर 38 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किए जाएंगे। हो सकता है कहीं कहीं एक आध स्थानों पर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से पश्चिम की ओर 40 डिग्री के करीब तक तापमान पहुंच जाए गुजरात के उत्तरी इलाकों से लगाकर। वहीं यहाँ पर देखें तो अरब सागर बंगाल की खाड़ी दोनों ही क्षेत्रों में प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी बना हुआ है और राजस्थान के उत्तर पूर्व के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी बना हुआ है, जिसकी वजह से उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में आज घने बादलों की आवाजाही के साथ हल्की कहीं कहीं मध्यम बौछारें बूंदाबांदी की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास से लगाकर भरतपुर और अलवर के क्षेत्र हैं, दौसा, जयपुर के मेरठ क्षेत्र हैं। वहीं कुछ सीकर के इलाके हैं, वहां से लगाकर कुचामन डेगाना बेल्ट के आसपास के इलाके हैं, दूदू से लगाकर यहाँ पर भी बूंदाबांदी बौछार, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र। इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू के इलाके हैं, जैसलमेर के फड़ौदी के उत्तरी इलाके हैं, जहां अगले 48 घंटों के दौरान कुछ बूंदाबांदी खंड वर्षा की संभावना है इस WD से। और पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज पाली के क्षेत्रों में जो तापमान दर्ज किया गया वह जो है 36.33 डिग्री सेल्सियस यानी लगभग 36.25 डिग्री के ऊपर तापमान दर्ज किया गया। और इसकी जानकारी 10 दिन पहले भी जो है मौसम जलवायु के द्वारा दी गई थी कि फरवरी के मध्य से लगाकर तापमान कई जगहों पर 35 डिग्री से लगाकर 38 डिग्री के बीच में चले जाएंगे दूसरे पखवाड़े के दौरान और कई जगहों पर 38 डिग्री प्लस तापमान जाने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान आज का 17.21 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम आर्द्रता का स्तर 74% रहा, न्यूनतम आर्द्रता 34% रही। वायु दबाव घटकर 1015 मिलीबार के आसपास। हवा यहाँ पर देखें तो दक्षिण पश्चिमी दिशा से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम दर्ज की गई। यानी कुल मिलाकर देखें तो सीजन परिवर्तन यहाँ पर देखें तो हो चुका है। अरावली भागों से लगाकर तापमान जो है पिछले काफ़ी दिनों से बढ़े हुए हैं, यानी लगभग एक सप्ताह पर हो गया है, जो कि यहाँ पर जो है सर्दी बिल्कुल नगण्य है, गायब है। और 20 तारीख के आसपास हल्की सर्दी का एहसास रात्रि के समय में होगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। न्यूनतम तापमान फिर से जो अभी 17 डिग्री के आसपास है वो लगभग 11-12 डिग्री के करीब फिर से पहुंचने की संभावनाएं रहेगी लगभग 20 से लगाकर 22-23 फरवरी के मध्य। उसके बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान फिर से बढ़ेंगे और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री को क्रॉस कर जाएंगे आने वाले दिनों में और अधिकतम तापमान 38 डिग्री प्लस जाने की संभावना अरावली रेंज पाली से लगाकर जालोर, सांचौर से लगाकर बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के इलाके हैं, बीकानेर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में भी। तो वहीं गंगानगर और अनूपगढ़ के क्षेत्रों में भी कई भागों में तापमान आने वाले दिनों में 35 डिग्री तक दर्ज होने की संभावनाएं अंतिम दिनों में जाकर हैं। अगले 24 से 72 घंटों के मध्य देखें तो यहाँ पर जो है हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की जो संभावनाएं हैं। हालांकि ये खंड वर्षा का ही माहौल है, छुटपुट इलाकों में अलग अलग भागों में खंड वर्षा रहेगी, जिसमें सबसे गहरा कलर है अनूपगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर के और जयपुर, भरतपुर के इलाके हैं, धौलपुर के, करौली के, सवाई माधोपुर, अलवर के, जहां पर इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। टोंक के पूर्वी इलाके दूदू के आसपास से लगाकर उसके बाद का जो हल्का कलर है उसमें जो है बूंदाबांदी बौछार, कहीं कहीं मध्यम बौछारें गिरने की, और सबसे हल्का कलर जहां घने बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं बौछारें गिर सकती हैं या एक अधिक स्थानों पर बूंदाबांदी वाली स्थिति बन सकती है।
यानी राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो लगभग 15% इलाकों में हल्की मध्यम खंड वर्षा के बादल बनते हुए दिखाई देंगे, जिसमें उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाके रहेंगे। बाकी राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के इलाकों में ज़्यादातर मौसम बिल्कुल शुष्क ही बना रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कहीं कहीं इक्का-दुक्का स्थानों पर बौछार फव्वार की स्थिति बन सकती है। वहीं यहाँ पर देखें तो आने वाले दिनों में तापमान 35 से लगाकर 38 डिग्री का जो है वह 17 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य का जो समय है ये रहेगा, जिसमें तापमान कई जगहों पर 38 डिग्री प्लस जाने की संभावना में जो लाल कलर का मैप दिखाया जा रहा है राजस्थान के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में ये तापमान बढ़ता हुआ देखा जाएगा। यानी कुल मिलाकर आगे आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की अधिकतम संभावनाएं हैं और वर्तमान में भी तापमान असामान्य रूप से बढ़ा हुआ है, जो कि इन दिनों में इतना तापमान नहीं रहता है। 36 डिग्री के आसपास फसलों के लिए जो है ये बिल्कुल विपरीत है। आने वाले दिनों में देखें तो हवाओं की स्थिति भी बीच बीच में कभी रहेगी, लेकिन फसलों की सिंचाई का कार्य अगर देखें तो किसानों को रात्रि के दौरान फसलों की सिंचाई का कार्य करना चाहिए, जिसमें गेहूँ की फसल विशेषकर है, क्योंकि दिन के समय में हवाएं चल सकती हैं। लेकिन आने वाले दिनों में देखें तो गेहूं को छोड़ते हुए अन्य फसलों में अगर पानी देते हैं तो हवाओं की वजह से ज़्यादा कोई नुकसान की संभावना नहीं है। तापमान बढ़ने के कारण फसलों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई समय पर सिंचाई का कार्य करता रहे, क्योंकि तापमान बढ़ेंगे। जीरे की फसल है इस समय तो वह जो है फ्लावर अवस्था में रहेगी, फूल की अवस्था है, तो अगर पानी की हल्की सी भी कमी रही तो फूल अवस्था में जो है ये फूल जलते हुए दिखाई देंगे किसानों को। तो इस प्रकार जो है आप सिंचाई का कार्य समय पर करते रहे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।